आज हम बाकी वाला पार्ट जो है हिस्टेरिसिस वाला, तो वो हम देख लेंगे आज। हिस्टेरिसिस का तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो, एक मैग्नेट को या एक ऑब्जेक्ट को आपने प्रेफरेबली फेरोमैग्नेटिक, इसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इंक्रीज करके इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज या फिर उसमें मैग्नेटिक मोमेंट्स इंड्यूस करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर बी नॉट के बाद, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है डिफरेंट एटम्स के वो भी अपने आप अलाइन होते जाएंगे। ठीक है, तो जिस हिसाब से वो अलाइन होंगे, होते होते जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा वो अलाइन होता जाएगा। बट एक लेवल के बाद सारे जब अलाइन हो जाएंगे, उसके बाद और आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट के बाद क्या आएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ा रहे हो बट फिर भी अंदर जितना बनना था वो बन चुका है, जितना अलाइन होना था हो चुका है। उसके बाद और आपका मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी आप बोल दो या कैपिटल एम नेट जो है उसकी बात करो, वो और नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे जाके सैचुरेशन हो चुका है उसका, और मैग्नेटाइज नहीं होगा वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे सैचुरेशन आया, नाउ वी विल ट्राई टू डीमैग्नेटाइज इट। तो हम ये कांस्टेंट साइकिल्स ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। तो उसके चलते एक हम अगर ग्राफ बनाएं आई वर्सेस एच का, ठीक है, आई वर्सेस एच मतलब एच बाहर से आपने कितना अप्लाई किया और अंदर क्या मटेरियल का रेस्पॉन्स रहा। ठीक है, उस ग्राफ को अगर हम बनाएंगे, उस ग्राफ में जो शेप मिलता है हमें, उस शेप को हम हिस्टेरिसिस कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम एक्स एक्सिस में ये लेते हैं, मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने प्रोवाइड किया, उसके साथ कौन डायरेक्टली रिलेशन में रहेगा, एच। ठीक है, और इस साइड मान लो आपका आई है। आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मतलब कितना अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ या अलाइन हुआ ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड। और ये एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, बाहर से आपने कितना अप्लाई किया उसके साथ रिलेशन में है ये। तो एच जब आपका ज़ीरो है, ठीक है, व्हेन एच इज ज़ीरो, तब क्या होगा, अंदर कुछ प्रोड्यूस भी नहीं होने वाला। ठीक है, पर जैसे जैसे आप एच को बढ़ाओगे, धीरे धीरे क्या होगा, एक पॉइंट पे आके सैचुरेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आई आपका सैचुरेट हो जाता है। तो इस पॉइंट के बाद अगर मैं एच को वापस, जैसे कि ये इस पॉइंट के बाद ये मान लो एच नॉट है, इसके बाद अगर मैं एच को वापस डिक्रीज करना स्टार्ट करूँगा, तो क्या होगा, ये मटेरियल वापस उसमें जो अलाइनमेंट है वो वापस से क्या होगा, मिसअलाइन होना स्टार्ट हो करेगा धीरे धीरे। ठीक है, बट जैसे आपका एच बनता है, सिंस ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो क्या होता है, जैसे आपका तो जाएगा इस पाथ में सैचुरेशन तक, बट आता इस पाथ में है वो। तो जब आपका एच ज़ीरो बन गया है, अभी क्या होता है, देखो आई फिर भी कुछ बचा हुआ है, मतलब कि दिस मटेरियल इज बिहेविंग लाइक इज केपेबल ऑफ बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट राइट नाउ। बचा होने का मतलब क्या है, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हट गया, बट मैग्नेट का जो मटेरियल है उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब इसको मैं मैग्नेट जैसा ट्रीट कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटने के बाद, एक बार आपने मैग्नेटाइज किया, उसके बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही हटा दिया, तो जितना मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बचा रहा मटेरियल के अंदर, या जितना मैग्नेटिक मोमेंट मटेरियल रिटेन कर पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिटेंटिविटी। ठीक है,
तो दिस इज नोन एज रिटेंटिविटी। और दोनों का यूनिट क्या होगा, दोनों ऊपर, इसका भी एम्पियर पर मीटर, इसका भी एम्पियर पर मीटर, सेम यूनिट होने वाला है। ठीक है। अब उसके बाद अगर मुझे इस ये जो मटेरियल है ये ऑलरेडी मैग्नेट बन चुका है। ठीक है। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा रहे हो, H0 होने के बाद भी इसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मूवमेंट बचा है, इसका मतलब क्या है, इट हैज ऑलरेडी बिकम अ मैग्नेट राइट नाउ। अगर आप इसको डीमैग्नेटाइज करना चाहते हो तो क्या करोगे, आपको उल्टे डायरेक्शन में अभी क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा। ठीक है। तो मतलब H को आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जैसे आप उल्टा करोगे तो इसमें इसके अंदर जो ऑलरेडी अलाइन हुआ पड़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो क्या करेंगे, अभी वापस मिसअलाइन होंगे। मिसअलाइन होने के बाद अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में H को और बढ़ाता जाऊँ, ठीक है, एक बार मिसअलाइन होके मान लो I आपका 0 बन गया। ठीक है। तो ये आपका ग्राफ कैसा जाएगा आगे, ये मान लो I आपका 0 बना यहाँ पे। तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये I आपका वापस 0 बनता है, मतलब मटेरियल आपका कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज कोअर्सिविटी। ठीक है। तो मटेरियल विच हैज हाई रिटेंटिविटी अपॉन द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी अ बेटर मैग्नेट। ठीक है। और मटेरियल विच हैज हाई कोअर्सिविटी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो कोअर्सिविटी क्या बताता है, कोअर्सिविटी आपको यही चीज़ बताता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा टू डीमैग्नेटाइज द ऑब्जेक्ट कंप्लीटली। ठीक है। तो अगर आपके पास एक मैग्नेट है, उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितना आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो आपका कोअर्सिविटी है। समझ में आ रहा। अब क्या करते हैं हम, साइकिल कंप्लीट करने के लिए हम उल्टे डायरेक्शन में अब क्या करते हैं, इसको वापस से मैग्नेटाइज, मतलब H को मैं फर्दर और बढ़ाता हूँ। तो जैसे आप H को और बढ़ाओगे तो क्या होगा, ग्राफ आपका अब I आपका नेगेटिव हो जाएगा, बट एक सर्टेन इंटरवल के बाद वापस क्या बन जाता है, वो भी आपका सैचुरेट हो जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में आप सैचुरेशन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, फिर आप वापस H को 0 करोगे, तो 0 होते होते क्या हो जाएगा, उसमें रिटेन होने वाला है। ठीक है। और कितना रिटेन होगा, जितना ऊपर था पॉजिटिव साइकिल में जितना था, नेगेटिव साइकिल में भी उतना रिटेन होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, वापस आप इसको फ्रंट के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करोगे तो ये ग्राफ को फॉलो करेगा। ठीक है। तो दिस इज द पाथ। ठीक है। वन एंटायर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, रिवर्स मैग्नेटाइजेशन, वापस डीमैग्नेटाइजेशन एंड वापस फॉरवर्ड मैग्नेटाइजेशन। ठीक है। तो ये पूरा साइकिल आपका बना। तो दिस एंटायर साइकिल में जो पाथ फॉलो हो रहा है, दिस कर्व इज नोन एज हिस्टैरिसीस कर्व। ठीक है। बट ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, रिवर्स मैग्नेटाइजिंग एंड अगेन वापस फॉरवर्ड मैग्नेटाइजिंग, इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या होता है, दिखते मतलब कि इस पूरे प्रोसेस में आपका हीट लॉस बहुत होता है। हीट लॉस मतलब वो कहाँ से मिलेगा हमें, ये जो आपका एरिया निकला, ठीक है, इसका एरिया अगर आप निकाल लो वो आपको हीट लॉस पर यूनिट वॉल्यूम देगा मैग्नेट के अंदर। ठीक है। तो इसका एरिया अगर हम निकालेंगे, इसका एरिया जो है, दिस एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस कर्व is equals to heat lost upon volume of मटेरियल। ठीक है। हीट लॉस पर यूनिट वॉल्यूम आपको इससे मिलता है। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि हीट लॉस्ट कितना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे, बट उसको फिर मटेरियल का वॉल्यूम कितना है उससे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तभी जाके आपको फाइनल हीट लॉस्ट कितना है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो रिटेंटिविटी क्या है,
मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी retained by material when external field is removed। ठीक है, तो ये आपका रिटेंटिविटी हो गया। कोर्सिविटी क्या है? सिमिलरली कोर्सिविटी amount of external magnetic field required to demagnetize a magnet। to completely demagnetize a material। अभी देखो सॉफ्ट आयरन वर्सेस हार्ड आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या है? मटेरियल विच हैव लो रिटेंटिविटी and low coercivity। मटेरियल नहीं, आयरन आप बोल सकते हो, which has लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी। तो लो रिटेंटिविटी होने से क्या होगा? अब आयरन है तो फाइनल सैचुरेशन जो होगा, ठीक है, सैचुरेशन मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी जो होगा वो दोनों में सेम ही रहेगा, हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि सॉफ्ट आयरन में रिटेंटिविटी भी कम रहता है और कोर्सिविटी भी कम रहता है। मतलब कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा दो तो जल्दी से वो सारे मैग्नेटाइजेशन वाले प्रॉपर्टीज सारे वो लूज़ कर जाता है। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो ये कहाँ पे हमें यूज़फुल होता है? दिस इज़ यूज़फुल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या रिक्वायरमेंट होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हम क्या करते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं उसमें हम करंट अगर पास करेंगे तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करना चाहिए। जैसे करंट हटा दिया वो डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये सॉफ्ट आयरन जो है वो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही आप हटाते हो, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने से वो तुरंत क्या बन जाता है, वापस से डीमैग्नेटाइज होकर नॉर्मल मटेरियल बन जाता है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि मैग्नेटाइज नहीं होगा, मैग्नेटाइज होगा, बट एक्सटर्नल फील्ड को हटाने से वो मैग्नेटाइजेशन का सारे प्रॉपर्टीज जो है वो हट जाएंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन में ये होता है लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी। ठीक है, दोनों चीज़ें लो होंगी। तो दिस इज आइडियल फॉर व्हाट? दिस इज आइडियल फॉर ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है, उनके कोर्स बनाने के लिए दिस इज आइडियल। जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है कि करंट अगर नहीं है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उसको मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो करना आपको रिक्वायर्ड नहीं है, उन जगह पे आपको सॉफ्ट आयरन यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल या एप्लीकेशन लिख लो। They are ideal for transformers and electromagnets। ठीक है,
सिमिलरली हार्ड आयरन क्या है? हार्ड आयरन these are materials, yeah, iron which has high retentivity and high कोर्सिविटी, दोनों चीज़ें हाई। इसको हम क्या बोलते हैं? दोज आर कॉल्ड हार्ड आयरन। तो ये कहाँ पे आइडियल होते हैं? दीज आर आइडियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। इनसे अगर परमानेंट मैग्नेट बनाओगे तो वो आपको ज़्यादा यूजफुल रहता है। एप्लीकेशन आइडियल फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, प्लीज़ like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.